Good morning, students. Welcome again in the online session of political science class 9th. So we are again in continuation with the chapter what is democracy and why democracy. So today we will discuss about the arguments against the democracy. So कुछ arguments ऐसे हैं, कुछ दलीलें ऐसी हैं जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का। ये भी कुछ लोगों का कहना है, तो वो अच्छा क्यों नहीं है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो देयर आर वेरियस आर्गूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दे आर लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। जैसा कि हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो सरकार है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, तो लोग कभी भी इसको गिरा सकते हैं, इस गवर्नमेंट को कभी भी इलेक्ट कर सकते हैं। तो कभी कोई पार्टी कोई लीडर जो है वो सरकार में आता है, कभी कोई लीडर सरकार में आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कीप ऑन चेंजिंग, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, तो इसलिए एक इनस्टेबल जो सरकार बनती है इसमें डेमोक्रेसी में। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि हम डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। डेमोक्रेसी सही एक चीज़ नहीं है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, नो स्कोप ऑफ मॉडलिटी। बहुत से लोगों का मानना ये है कि एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, ये खेल टाइप है, इसमें कोई ऐसी स्टेबल ये स्कोप नहीं है मॉडलिटी का। मॉडलिटी मीन्स एक जैसा कोई चीज़ होना है जो बहुत देर तक रहे, तो वैसा कोई स्कोप इसमें नहीं है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज मैनी पीपल हैव टू बी कंसिडर्ड। अब कोई भी डिसीजन, जब मेजर डिसीजन लेना होता है सरकार को, तो उसमें डिले होता है। डिले मतलब कि देर हो जाती है, उसमें वो डिसीजन लेने में देर होती है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है तो यहाँ कोई कैबिनेट डिसीजन लेती है, उसको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, लोगों की राय लेनी पड़ती है, तो वो डिसीजन लेने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस कारण से भी कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। नेक्स्ट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लीडर्स इलेक्ट हुए होते हैं, जो भी सरकार में आते हैं, तो उन्हें लोगों के इंटरेस्ट नहीं पता होते हैं, उनको लोग क्या चाहते हैं। उनको ज़्यादातर लोगों को, जो लीडर्स होते हैं, उनको लोगों के इंटरेस्ट नहीं पता होते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है, लोग की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, तो उन पे वो कुछ लीडर्स जो हैं वो खरा नहीं उतरते हैं। तो इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी किस्म की गवर्नमेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए ठीक नहीं है, वो है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी से करप्शन होता है। करप्शन क्यों होता है? क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया होता है, उनकी सरकार बनती है। जो सरकार के सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और सरकार के द्वारा वही फैसले, वही डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है जो उनके हक में होती हैं। बाकी जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए कोई मौका नहीं मिलता है, या किसी भी जॉब्स में, बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में, तो लोग अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, वोटिंग में। तो वो इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आगे जाके जब उनकी सरकार बनेगी तो वो अपने काम निकलवा सकें। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार नहीं, कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल, जो आम इंसान है, उसको सिर्फ पता होता है, जैसे आप गांव वगैरह में देखते हैं, लोग वोट देते हैं, उनसे वादे किए जाते हैं कि आपकी गरीबी दूर होगी, आपको नौकरियां मिलेंगी, आपके माली हालात सुधर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस कारण से उनको वोट दे जाते हैं। कुछ को तो ये भी पता नहीं होता है वो अपने
मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट से वोट दे देते हैं, लेकिन उसके क्या नतीजे होते हैं, कौन सा लीडर उनके चुना जाएगा, उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उनके लिए क्या अच्छा है वो उनको नहीं पता होता है। क्योंकि जीतने के बाद आपने पता है कि कोई लीडर्स जो हैं वो अपने वादों से बदल जाते हैं, वो अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे, कुछ आर्गूमेंट्स थे जो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी थे। अब अगर जो आर्गूमेंट्स हमने अगेंस्ट द डेमोक्रेसी पढ़े हैं उनको हम थोड़ा सम अप करें, तो डेमोक्रेसी में क्या है, नॉट एंडेड पॉवर्टी लाइक इन आवर कंट्री। तो हमको अब 1947 से वो है डेमोक्रेटिक नेशन। तो अब तक अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी ने पूरी तरह से जैसे हमारी कंट्री में पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया है। डज़ नॉट गारंटी दैट डिसीजन पीपल दैट द डिसीजन ऑफ पीपल आर गुड, क्योंकि इट इज़ द रूलर्स आर मेड बाय आर चूज़न बाय द पीपल। तो उनके डिसीजन कभी ये गारंटी नहीं है कि उनके डिसीजन कभी ठीक भी हो सकते हैं। चेंजेस इन या डिसीजन में हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई ये गवर्नमेंट होती है, जो लीडर्स आते हैं वो कोई मेजर कोई डिसीजंस लेते हैं, तो वो डिसीजन कभी सही भी नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डॉक्टर वीपी सिंह, जब उनकी सरकार आई थी, एक मंडल कमीशन चला था, आयोग मंडल कमीशन, जिसमें उन्होंने एक कुछ जो गलत डिसीजन लिया था, जिसमें काफ़ी जो यूथ्स उन्होंने सुसाइड किया था, क्योंकि वो उनके करियर को लेके एक डिसीजन, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था, जहाँ पे जो रिज़र्व कैटेगरीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा ये रिज़र्वेशन दी गई थी गवर्नमेंट जॉब्स में या कहीं भी पढ़ाई के लिए। तो जिससे जो ओपन मेरिट के लोग थे, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे, उनको उस डिसीजन से काफ़ी धक्का लगा था। तो वो एक डिसीजन गलत डिसीजन था। इस तरह चेंजेस इन लीडरशिप कैन गिव सेटबैक टू मेजर डिसीजन। अगर कोई लीडरशिप कोई डिसीजन लेती है और एकदम से वो चेंज हो जाती है, तो वो जो डिसीजंस कंट्री के फेवर में लिए गए थे, जब लीडरशिप चेंज हो गई तो उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल जाता है। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक कारण है कि एक अच्छी वे ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर ऊपर के जो हमने डिस्कस किए हैं एस्पेक्ट्स उनको देखा जाए तो दिस इंडिकेट्स दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मगर क्वेश्चन ये नहीं है जो सही रही, रियल क्वेश्चन हमारे पास उठता है कि क्या डेमोक्रेसी बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी और फॉर्म गवर्नमेंट से, जैसे मोनार्क गवर्नमेंट है जहाँ पे राजा सरकार चलाता है, जहाँ आर्मी सरकार चलाती है, या जहाँ कोई डिक्टेटर है जैसे हिटलर था, अपनी मनमानी करता है, क्या उनके कंपेयर में डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं है? ये हमारा मेन क्वेश्चन है। इस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देना है कि डेमोक्रेसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम एक्सपेक्ट लें तो क्या डेमोक्रेसी हमारे लिए एक अच्छी सरकार है कि नहीं, वो हमें यहाँ पता